नेहटी के ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज में भी मनाया गया हिंदी दिवस। देखिए उसकी खास कवरेज। दुर्गा शिवा शमाई सहस्रा सनातनी। हम कोई भी प्रोग्राम करें, कोई भी कार्यक्रम करें, चाहे हिंदी दिवस का हो चाहे फिर किसी और मौके का हो, संस्कृति हमारे जीवन के साथ चलती रहती है। शंभू वाला नृत्य देखा, उसके बाद उसके पहले ही कदाचित कोशिश कर रही थी, हमारे पैरों में बेड़ियां बांधने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। जोरदार तालियों सामने देखिएगा करके क्रम से उसी सूरज हो तो आरबीसी कॉलेज में मौजूद है, जहाँ पर तमाम तरह के ये बच्चे देख पा रहे हैं। ये बच्चे आज जो है यहाँ पर हिंदी भाषा को जो है आगे ले जाने का कार्य। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमारे कॉलेज की तरफ से इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। आगे अगर हमारी हिंदी को राजभाषा का अधिकार दिया जाए तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हिंदी भाषा आगे की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत खुशी हो रही है और जो कार्यक्रम हमारे कॉलेज ने प्रस्तुत किया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। हिंदी भाषा को लेकर अगर बात करें तो हिंदी सेल बना दिया गया है इस राज्य में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। ये अच्छा कार्यक्रम किया गया आज के दिन, बहुत अच्छा लगा देखकर। माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है, उससे ये माँ काली का एक रूप है। मेरा नाम ऐना रजक है। आपने जो रूप दिखाया था वाकई में एक ऐसा मनमोहक था कि लग रहा था माँ दुर्गा का अवतरण जो है हो चुका है। सर हम लोग ने कम से कम 1 महीने से रिहर्सल किया है। एक्चुअल में मैं जहाँ डांस सीखती हूँ मेरी मैम ने थोड़ा हेल्प किया था, बाकी मैंने खुद से कोरियोग्राफ डांस सीखते हैं नृत्यांजलि में। और मेरी मैम का नाम मिस सेविका दास दत्त। मैंने अपनी फ्रेंड को सिखाया था और एक हमारे साथ थे जो महिषासुर का रोल करने वाले थे, उनकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाए, इसलिए हम दोनों ने इस नृत्य को बहुत अच्छे से प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास। हिंदी तो आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती भी रहेगी और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य भी यही है कहीं ना कहीं हिंदी को सबके भीतर पाना, मतलब ये हृदय से सबको इस हिंदी को शामिल करें। अपने प्रोग्राम के माध्यम से जो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है वैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामना। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की एकता की अगर बात करें तो ये तस्वीर ही बयां कर सकती है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई है। आइए इनसे बात करना चाहेंगे। आज आपका क्या जो है बहुत तगड़ा है ना, थोड़ा सा कमी है? नहीं तगड़ा तो है, लेकिन कुछ लोग हैं इसको मतलब खराब करने वाले हैं बस। तो हिंदी को काफी महत्व दिया गया है, क्या कहेंगे? हिंदी को तो बहुत ज्यादा महत्व है और ये सब हिंदी दिवस कार्यक्रम के द्वारा तो और ज्यादा ही महत्व मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की जनता के माध्यम से बनती है, कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा। तो इस देश की जनता सबसे अधिकांश जनसंख्या जो है हिंदी ही बोलती है, हिंदी समझती भी है। जो अहिंदी भाषी राज्य भी हैं वहाँ के लोग भी हिंदी को आसानी से समझ लेते हैं। हिंदी फिल्मों के जरिए उन्होंने सीखा हो, हिंदी फिल्मों को देखकर भी वे अपने हिंदी के ज्ञान को जता रहे हैं। इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि हिंदी यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, समझी जाती है और स्वीकार भी की जाती है। इसीलिए वह बिना घोषणा के भी वह राष्ट्रभाषा है, उसके लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि राजभाषा क्यों नहीं अभी तक राजभाषा के रूप में पूरे हिंदी का स्थान को हटाकर वह खुद ही हासिल कर पाई है। मेरी दृष्टि में हिंदी धनी है। धनी इसलिए है कि उसके पास व्याकरण है, धनी इसलिए है कि वह विज्ञान के तर्कों के आधार पर बनाई गई है, धनी इसलिए है कि उसके पास शब्दों का भंडार है। इतना बड़ा भंडार किसी और भाषा में बनकर भारत देश का परचम लहरा रही है, शक्ति उनमें है। तो हमारे साथ थे हिंदी विभाग के प्रधान, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महिला एक शक्ति का रूप है और शक्ति की आराधना राम भगवान, शिव भगवान और तमाम जो हमारे परमात्मा है वो भी कर चुके हैं। कैमरामैन ड्यूसन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। আপনজনের সাথে সব পরিবারের চায়ের আড্ডা জমাতে অতি সুন্দর ঠিকানা হলো মাদ্রালের টি পার্ক, রামের কুটির। শুধুমাত্র এখানেই পাবেন ঝকঝকে আলোতে একান্তে বাগানে বসে চা আর দোলনায় বসে মুখরোচকের মজা।
একটু আলাদা আমেজ নিয়ে ছোট বড় সবার জন্য মাদ্রাল ফকির ডোবা নিকট রামের কুটির।